हेलो वर्गोस कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 कन्या राशि का कैसा रहेगा। कन्या राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इन 15 दिन के लिए, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन नो कांटेक्ट है तो देख लेंगे बात होगी कि नहीं होगी, और ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे कन्या राशि और उनके पार्टनर के। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है सबसे पहले देखते हैं अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 नवंबर 2025। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि के लिए। आपके पार्टनर के भी मैं कार्ड ले लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 नवंबर के बीच में। कीज ऑन अ रिंग, कैमरा। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। कॉफी कप, फिनिक्स। आपके लिए जो कार्ड आए ना सबसे पहले कन्या राशि, कीज ऑन ए रिंग और पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप काफ़ी इरिटेटेड मुझे स्टार्टिंग में रहते हुए दिख रहे हैं। एक इरिटेशन हो रही है, एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या फिर आप छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। आपका बोलने का तरीका इस तरीके का हो सकता है कि आपकी बातें आपके पार्टनर को थोड़ी सी बुरी भी लग जाए। मतलब आप बहुत सीधी सीधी बातें कुछ मुंह पे बोल रहे हैं, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं। और आप अपने पार्टनर के ऊपर नज़र सी बनाकर भी रख रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। उनकी जानकारी, उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उनको स्पाई भी कर रहे हैं, उनको स्टॉक भी कर रहे हैं। और कन्या राशि, यहाँ पे मैनी ऑप्शंस का कार्ड है। डिसीजन चॉइस भी आपको कोई लेनी है, और ये डिसीजन चॉइस आपको ही लेनी है। और ये आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपके अलावा, आपकी ज़िंदगी में पार्टनर के अलावा कोई और इंसान भी है। तो हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ आगे बढ़ें या किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ें। तो आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन चॉइसेस सिर्फ कोई इंसान ही हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है। तो आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं कि आपके लिए अच्छी चीज़ क्या है, आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपकी बेहतरी के लिए क्या चीज़ है। तो वैसी सी चीज़ें आप सोच रहे हैं। लेकिन जो भी है, आप माइंड से बहुत चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। फीलिंग्स इमोशंस के साथ आप नहीं सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कन्या राशि। आप जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रह रहा है। आप मिले होंगे, फ़ोन पे बातें हुई होंगी, या जो भी आप लोगों में अच्छी या बुरी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उसको आप याद करके इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट से ना बहुत सारी लर्निंग सीखी है, पास्ट से बहुत बहुत कुछ लेसन सीखे हैं। हो सकता है करंट पार्टनर के साथ लेसन्स सीखे हैं, या फिर पास्ट का आपका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो जहाँ जहाँ से आपको सबक मिले काफ़ी ज़्यादा। और ये कर ज़्यादा बोल रहे हैं कि पुरानी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, अपने पार्टनर को मिस भी कर रही हैं। लेकिन आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है, आप पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आपका फ़ोकस उन सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के ऊपर हो रहा है। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप सोच रहे हैं, और अगर आपसे कोई गलती हुई है, पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आप उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। या पहले का आपका कोई रिलेशनशिप रहा, पार्टनर का रहा, तो आप उसके बारे में सोचकर थोड़े-से नेगेटिव हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉज़िटिव साइड आप नहीं देख रहे, जो चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो गई हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उसके बारे में सोच-सोच कर आप थोड़े-से परेशान हो रहे हैं। आपके पार्टनर के कार्ड्स देखें तो कॉफ़ी कप का कार्ड है कि आपके पार्टनर तो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं, कॉफ़ी पीना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। और आपके पार्टनर को आपकी कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ बिहेवियर बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा उनको। लेकिन वो फिर भी सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। मतलब आपकी कुछ हरकतें, कुछ बातें, कुछ चीज़ें उनको इरिटेट कर रही हैं, उनको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। उनको आपकी कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, लेकिन वो आपको बोल नहीं रहे हैं, मन में ही रख रहे हैं।
पेशेंस के साथ और सब्र के साथ और प्यार के साथ ही चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। इरिटेट तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन वो इरिटेशन को सँभाल रहे हैं। जो आप परेशान हो रहे हैं, आप मुँह पे ही बोल रहे हैं उनको। आपके पार्टनर का जो 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर का टाइम है, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब आगे उनको करना क्या है? आपके साथ इस रिलेशनशिप में समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मूव ऑन करें, वेट करें, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। थोड़ा-सा आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। एक प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है, गहरी सोच उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। प्रैक्टिकल होकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाना चाहते हैं, और देखें किसी तरीके से उनका माइंड बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है। अब वो माइंड, सोच कुछ भी हो सकती है, मतलब जिस तरीके से वो पहले सोचते थे, उसमें से कुछ हटकर सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही है मुझे, कन्या राशि। अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में, जिन लोगों का चल रहा है नो कॉन्टैक्ट। और ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएँगे कन्या राशि के? कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे, एंड नो कॉन्टैक्ट वालों में क्या होगा? दी हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? पाम ट्री, चेज़र। कन्या राशि, जो आप लोगों का स्टार्टिंग का टाइम है ना, 16 से 22 या 23 नवंबर के बीच में, यहाँ पे अभी स्पीड नहीं पकड़ेगा रिलेशनशिप। यहाँ पे चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही है, चीज़ें स्लो रहेंगी। आप लोग एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ तो चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ये नो कॉन्टैक्ट के लिए भी है और कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात नहीं कर रहे हैं, और अगर कॉन्टैक्ट में हैं तो थोड़ा स्लो रहेगा। बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हाथ-पैर आप लोग नहीं मार रहे हैं, और आप लोग थोड़ी-सी अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से रिलेशनशिप को या पार्टनर को पहले देख रहे थे, उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी करेंगे ना, सोच समझ कर करना चाहेंगे, बहुत जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो अभी पहले 7-8 दिन नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। और जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे एक गहरी सोच में आप लोग हैं। जैसे होता है ना, इंसान बात तो कर रहा है लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही जा रहा है। वो चीज़ें साथ की साथ रहेंगी। पाम ट्री का कार्ड बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म लाना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, बेटरमेंट के लिए। हो सकता है आप लोग अपनी सोच को बदल रहे हैं, अपने नज़रिए को बदल रहे हैं, अपनी परसेप्शन को बदल रहे हैं। और जो आप लोगों का 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर का टाइम है ना कन्या राशि, यहाँ पे चीज़ें बेटर थोड़ी-सी होती हुई दिख रही हैं। देखिए, जिन लोगों का तो चल रहा है नो कॉन्टैक्ट, वहाँ पे मेरे को चांसेस नज़र आ रहे हैं कि 23 से 30 नवंबर का टाइम रहेगा। वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पे आप लोगों में से एक इंसान इनिशिएटिव ले सकता है, एक्शन ले सकता है, एक-दूसरे को चेज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर, और एक-दूसरे को किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। तो अगर कॉन्टैक्ट में आएँगे तो 23 या 30 नवंबर के आस-पास के टाइम के बीच में रहेगा। कोशिश कोई भी कर सकता है, आप भी इनिशिएटिव एक्शन ले सकते हैं, पार्टनर भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, और अपनी सोच को बदल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है मुझे इन 15 दिन के बीच में। अब किसी के लिए स्टार्टिंग में हो रहा है, किसी के लिए मिड में, किसी के लिए बिल्कुल नवंबर के एंड में जाके हो सकता है बातचीत हो जाए। क्योंकि आप लोगों में से एक इंसान दूसरे पार्टनर को चेज़ कर रहा है, खोने का डर है कि सामने वाला पार्टनर कहीं और ना चला जाए, इसके लिए एक इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। और जिन लोगों में ऑलरेडी बात हो रही है, वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान, या आप दोनों ही एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए तो आपके पार्टनर आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके पार्टनर को मदद चाहिए तो आप हेल्प कर रहे हैं। एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और एक-दूसरे को चेज़, जो लोग कॉन्टैक्ट में ना, वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर आप लोगों का टोटल ख़त्म हुआ हुआ है ना रिलेशनशिप, मान लो सेपरेशन आया हुआ है, रिलेशनशिप टोटल ख़त्म कर दिया है,
तो उस सिचुएशन में कॉन्टैक्ट नहीं होगा फिर, उस सिचुएशन में कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा मुझे, वहाँ पे ये है कि एक-दूसरे को चेज़ कर रहे हैं, जैसे स्पाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा और इंतज़ार कर रहे हैं कि सामने वाले की कि दूसरा इंसान कोशिश करेगा, एफर्ट्स डालेगा, तो वहाँ पे ये रहेगा। ये है उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप टोटल खत्म हुआ है, बिल्कुल आप लोगों ने ब्रेकअप ही कर लिया है, कि बात ही नहीं करनी है। ये है कि थोड़ा-सा मनमुटाव के कारण आप लोगों ने बात बंद कर दी कि भी नहीं करनी है बात, गुस्सा है एक-दूसरे से, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट के चांसेस हैं और जिनका कॉन्टैक्ट है वहाँ पे चीज़ें सही रहेंगी। तो ये है कन्या राशि आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।